वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कहीं बेटे की गोद में बाप का दम निकल रहा है तो कोई बेड के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है तो कोई अंतिम संस्कार के लिए भी आखिरी सफर पर लड़ रहा है। हर तस्वीर साफ कह रही है भारत में कोरोना के आगे सरकार के सारे सिस्टम फेल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं वकार और जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरोना के खौफ की ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिन्हें देखकर देश सहम गया है। 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। काम कर रहे हैं हमारे चिकित्सक, सब काम कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों की सिस्टम को अब आदत पड़ चुकी है। ये तस्वीर बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर की है। एम्बुलेंस में कोरोना के मरीज एक पूर्व फौजी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वागत की तैयारी में लगा रहा। मंत्री जी अस्पताल में निरीक्षण के लिए आने वाले थे, इसीलिए मरीज को अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। पिता की मौत पर बेटे की आंखों से पीड़ा, दर्द और आक्रोश का ज्वार फूट पड़ा है। साथ मेरे में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। क्या नाम था पिता का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ यहाँ कहाँ आए थे? कौन हॉस्पिटल? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी, आप सब लोग देखते हैं, आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा हो। सोचिए वो बेटा कितना बेबस होगा जो अस्पताल से कह रहा है कि अगर इलाज नहीं दे सकते तो इंजेक्शन दीजिए और मार दीजिए, क्योंकि अपने पिता की तड़पन मुझसे देखी नहीं जाती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लड़का अपने पिता को लेकर भटकता रहा, लेकिन किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर के बीच कई अस्पतालों का चक्कर काट चुका सागर किशोर जब थक गया तो कहने लगा, या तो मेरे पिता को इलाज दे दो या फिर इंजेक्शन देकर मार डालो। ये तस्वीर तो अब तक आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो अब देख लीजिए। मामा शिवराज के मध्य प्रदेश की तस्वीर है। हथकड़ी पहने 2 लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। पुलिस ने दोनों को चोरी करते हुए पकड़ा था। खुद पुलिस पीपीई किट में चोरों के पीछे चल रही है। पुलिस दोनों को पैदल ही लेकर चल रही थी। जब वजह पूछी गई तो बताया कि गाड़ी खराब हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के दावे तो आपने सुने ही हैं, जमीनी हकीकत देख लीजिए। वाकई MP गजब है। अब आप अंदाजा लगाइए सिस्टम कितना लापरवाह हो सकता है। यानी जिस वैक्सीन के एक कतरे के लिए दुनिया लड़ रही है, वही वैक्सीन भारत में अस्पतालों से चोरी हो जाए तो क्या हो। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। चिताओं से उठते हुए धुएं से नवाबों की नगरी लखनऊ सहमी हुई है।
एक तरफ तो लोगों को अपनों को खोने का गम है और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार, दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भी कमी पड़ चुकी है। यह खबर भी मध्य प्रदेश से ही सामने आई। शिवपुरी जिले में एक वार्ड बॉय ने कोरोना मरीज की ऑक्सीजन मशीन ही हटा दी। सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिवार वाले वार्ड बॉय पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अस्पताल अपनी गलती मानने से इनकार करता रहा। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।